जुनूबी पंजाब के हजारों लोग मोबाइल हिलाने की अजीबो गरीब आदत में मुब्तला। इलाके में होने वाले डिजिटल करेंसी के फ्रॉड और मोबाइल हिलाने की आदत का आपस में क्या ताल्लुक है, देखिए इस हफ्ते के सरेआम में। गैर मुल्की सिक्के होंदे ने, करेंसी बदली है। और भी ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं। धोखा खाने वाले और भी ज्यादा आसानी से लालच में आने लगे हैं। फरेब खुर्दा लोग सब कुछ जानते बूझते हुए भी फरेबियों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इसकी शायद दो वजूहात हैं। एक तो फ्रॉडियों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, और दूसरा ये कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में लोगों ने अपनी जरूरियात, अपनी आसाइशें, एक दूसरे से मुकाबला और स्टेटस की दौड़ इतनी बढ़ा ली है कि उन्हें जल्द, आसान और दुगना पैसा चाहिए। फ्रॉडिये जिसका फायदा उठा रहे हैं। सरेआम की टीम आज जिस फ्रॉड पर से पर्दा उठाने जा रही है, आप उसे देखकर हैरान भी होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि 50% के करीब पाकिस्तानी ऐसे ही किसी बिलवास्ता या बिला वास्ता फ्रॉड का या तो सामना कर चुके हैं या ऐसा कोई फ्रॉड अब भी उनके इर्द गिर्द जारी है। जुनूबी पंजाब के पसमानदा अजला में शातिर फ्रॉडियों ने डिजिटल करेंसी को अपने फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। पिछले कुछ अरसे में जब आम लोगों ने बिटकॉइन नामी डिजिटल करेंसी का नाम सुनना शुरू किया और बिटकॉइन से मुंसलिक नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करने लगी कि कैसे एक बिटकॉइन की कीमत कुछ डॉलर से बढ़कर लाखों डॉलर्स तक पहुंच गई और कैसे बिटकॉइंस और दूसरी डिजिटल करेंसीज खरीदने वाले रातों रात अरबों पति बन गए। बस इन्हीं कहानियों को जुनूबी पंजाब के कुछ आकिबत ना अंदेश नौसरबाजों ने अपने मफाद और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी आप देखेंगे तो हंसेंगे कि कैसे इन फ्रॉडियों ने जुनूबी पंजाब के पूरे पूरे कस्बों और पूरे पूरे देहात को हर वक्त अपने मोबाइल हिलाने पर लगा दिया था। बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सारा दिन अपने मोबाइलों को हिलाते रहते, बल्कि कुछ सादा लौह लोग तो भाग भाग कर मोबाइल हिलाते। हर वक्त मोबाइल हिलाते रहने से आखिर होता क्या था, इसकी एक ऐसी शानदार वजह इन लोगों ने बताई थी कि इन सब ने इस बात पर यकीन कर लिया था। ये बेचारे खाना खाना तो भूल सकते थे, मोबाइल हिलाना नहीं भूलते थे। बेटा ये क्या कर रहे हो? ये मेरे पापा को उन्होंने ताकि लगा कर दिया है और मैंने सारा दिन ऐसे ही करना है और हमारे पैसे जमा हो जाए। जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से टीम सरेआम को यह दिलचस्प लेकिन हैरतनाक खबर मौसूल हुई कि इन दिनों गांव के गांव और मोहल्लों के मोहल्ले एक ही काम पर लगे हैं, और वो काम है हर वक्त अपना मोबाइल हिलाते रहना। ये सुनकर सरेआम की टीम को भी दिलचस्पी हुई कि आखिर जाना तो जाए कि मोबाइल हिलाते रहने की इस कहानी के पीछे क्या कहानी है। हमने सबसे पहले तो इन देहातों और कस्बों से ये खबर हम तक पहुंचाने वालों से कहा कि वो मोबाइल हिलाने की इस अजीबो गरीब रिवायत की कुछ वीडियोस बनाकर हमें भेजें। शायद हम उससे कुछ अंदाजा कर सकें कि आखिर ये मामला है क्या। लेकिन साथ ही साथ हमने उन्हें यह हिदायत भी की कि वो गैर महसूस तरीके से ये रिकॉर्डिंग करें ताकि किसी को भी शक न होने पाए कि सरेआम की टीम इस मामले के पीछे पड़ गई है, वरना ला महाला ये बात इस खेल के मरकजी किरदारों तक भी पहुंच जाएगी। हमारे मुखबरों ने हमें जो फुटेजेस भिजवाई वो मिजाहिया थी। ये सादा लौ लोग दुनिया और माफिया से बेखबर होकर अपने मोबाइल्स को एक मखसूस अंदाज में हिलाते जाते थे। हजारों लोगों को इस बेवकूफाना तरीके से मोबाइल हिलाने पर लगा दिया गया था। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से इन लोगों ने इस फजूल काम को शुरू किया था? ये जानने के लिए हमने एक बार फिर अपने मुखबरों को असल कहानी जानने का कहा। हमारे लोगों को इस कारस्तानी का कुछ अंदाजा तो पहले से था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने इस मामले को मजीद खंगालना शुरू किया तो पता चला कि कोई गिरोह इस इलाके में सरगर्म अमल है जो यहाँ के अवाम को बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी फरोख्त कर रहा है, जिसका नाम इस गैंग ने पाक कॉइन रखा है। पाक कॉइन की एक वेबसाइट भी मौजूद है जिस पर पाक कॉइन के रेट्स का उतार चढ़ाव मुसलसल अपडेट होता है।
जो लोग भी बिटकॉइन की तर्ज की ये करेंसी यानी पाक कॉइन खरीदते हैं, उनमें वैसे ही ऑनलाइन कमी या इजाफा भी दिखाई देता है। पाक कॉइन्स खरीदने वाले हर शख्स का एक ऑनलाइन अकाउंट बनता है, जहां वो पाक कॉइन्स की शक्ल में की जाने वाली अपनी इन्वेस्टमेंट का रोज बरोज बढ़ता हुआ मुनाफा भी देख सकता है। किसी दूसरे से रकम लेकर उससे अपने कॉइन्स बेच भी सकता है, यानी कॉइन्स को ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी हर वो चीज जो आप दुनिया की किसी भी डिजिटल करेंसी के साथ कर सकते हैं, वो आपको पाक कॉइन की वेबसाइट पर करने की सहूलत मुयस्सर है। ये गेम असल में है क्या, इसके बखिए तो आज के प्रोग्राम में हम उधेड़ेंगे ही, लेकिन इन जाली कॉइन्स के साथ एक अजीबो गरीब ड्रामा मुंसलिक कर दिया गया था, और वो ये था कि जिस मोबाइल में भी पाक कॉइन्स से मुंसलिक एक ऐप डाउनलोड की जाएगी, उस मोबाइल को जितना हिलाया जाएगा उस शख्स के कॉइन्स ऑटोमेटिकली उतने ही बढ़ जाएंगे। बस यही वजह थी कि पूरे के पूरे इलाके, कस्बे, देहात और शहर मोबाइल हिलाते रहने की आदत में मुब्तला हो गए थे। अब हमारे लिए प्रोग्राम की मजीद तफसीलात जानने से ज्यादा ये जानना दिलचस्प था कि क्या वाकई मोबाइल को मुसलसल हिलाते रहने से इन लोगों की डिजिटल करेंसी यानी पाक कॉइन्स बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि कोई चक्कर तो जरूर था। तभी तो एक तवील अरसे से ये लोग अपने मोबाइल हिलाते चले आ रहे थे। अगर करेंसी में इजाफा ना होता तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मोबाइल हिलाना छोड़ देते। सूरत हाल खासी दिलचस्प होती जा रही थी। हमने साउथ पंजाब में टीम सरेआम के नुमाइंदों को मुतहर्रिक करने का फैसला किया। मंसूबा ये था कि हमारे नुमाइंदे भी ये डिजिटल करेंसी यानी पाक कॉइन खरीदेंगे और फिर देखेंगे कि इस खेल की हकीकत क्या है। किसी भी दूसरी डिजिटल करेंसी के बरक्स यहाँ पाक कॉइन्स के बाकायदा होलसेलर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद थे। शहर शहर, गांव गांव जाकर ये लोगों को लैपटॉप पर इस धंधे के सारे रमूजो औकाफ समझाते, उन्हें सुनहरे बाग दिखाते और उनसे कैश में रकम लेकर उनका ऑनलाइन अकाउंट बनाते और कैश के बदले उतने पाक कॉइन्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते। वो पाक कॉइन्स जिनकी कीमत मुसलसल बढ़ रही थी। यानी अगर मैंने आज 1 लाख के पाक कॉइन्स खरीदे हैं तो मुमकिन है वो 4 दिन बाद 1.5 लाख रुपए के हो जाएं। और कमाल ये है कि अगर मैं चाहूं तो मुझे इस वेबसाइट के नुमाइंदे 1.5 लाख रुपया कैश वापस भी कर दें, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी था। जनूबी पंजाब में टीम सरेआम के मकामी नुमाइंदों को यह टास्क दिया गया था कि वो किसी तरह इस गिरोह में घुसकर इनकी मालूमात हासिल करें और हम तक पहुंचाएं, और ये टास्क उन्होंने बखूबी निभाया। हमारे नुमाइंदे जल्द ही एक ऐसी पार्टी से राब्ता करने में कामयाब हो गए जो अब तक इन नौसरबाजों को 2,40,000 रुपए दे चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब उनका ऑनलाइन अकाउंट बनकर वेरीफाई होगा और उसमें 2,40,000 के कॉइन्स आ जाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी पाक कॉइन्स के इस बिजनेस में 40-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, सो उसकी भी पाक कॉइन्स वाले लोगों से मुलाकात करवाई जाए। और वो कुछ ही दिन बाद हमारे नुमाइंदे को लेकर इन लोगों के अड्डे पर पहुंच गए, जहां हमारे नुमाइंदे यानी अपने नए ग्राहक को घेरने के लिए इस गिरोह के कारिंदों ने लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दी। एक साहब का कहना था कि वो कुछ करे या ना करे, उसे कम से कम हर महीने 45,000 रुपए तनख्वाह मिलती रहेगी, इसलिए कि उसने पिछले 5 साल में पाक कॉइन्स के इस बिजनेस में 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई है। 1984 45,000 दोनों तनख्वाह मिलती रहेगी। 1,000 तुझे कस्टमर बनाया है, 1 अरब पैसा, 1 अरब लोगों तो करवाया है। अभी ये साहब और न जाने कितनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकते, वो तो शुक्र है इनके लिए कोई फोन आ गया, लेकिन अब उनकी जगह उनके पार्टनर ने संभाल ली। उसने बताया कि उसके सीनियर उस शख्स से मीटिंग भी नहीं करते जो 25-30 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कम से कम इस करेंसी में 1 अरब रुपया घट तो घट इस एरिए इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने जी मीटिंग है ना, छोटे लैवल से मीटिंग नहीं होंगी,
20-25 लाख 30 लाख 40 लाख तू घट जेड़ा बंदा उसको मीटिंग को कोई नहीं करनी 25-30 लाख बंदा 25-30 लाख वाले बंदे ना अच्छा ठीक है ना समझ आ रही ना उन्ना छोटी मोटी तो एक बंदे तो ना 1 करोड़ 65 लाख इन्वेस्ट एक बंदे 1 करोड़ 65 लाख उन्होंने 2-4 लाख खाने की टाइम देना मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे को मजीद बताया कि पाक कॉइन्स असल में सोने की तरह का एक कारोबार है जिसका भाव चढ़ता उतरता रहता है।